हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव और आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे संधि। इसके पहले हमने पढ़ाया था वर्णमाला, जिसमें भाषा, लिपि, स्वर, व्यंजन सभी को सविस्तार वर्णन करके हमने बताया है। और इस वीडियो में आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। हमारी ये आदत है कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसकी छोटी छोटी चीज मैं पहले बताता हूं, क्योंकि जब तक हम छोटी चीज नहीं समझ पाएंगे तब तक हम बड़ी चीज को ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि संधि क्या है। पहले संधि का ही हम संधि विच्छेद कर दें कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि का संधि विच्छेद होगा सम प्लस धी। सम प्लस धी, कुछ लोग बता देते हैं सन प्लस धी। समधि, संधि, सन प्लस धी कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन सम प्लस धी हमने यहां लिखा है, हम लिख देते हैं ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। सम प्लस धी, संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। और किस प्रकार का मेल? ध्वनियों का मेल, वर्णों का मेल, है ना। मतलब क्या है? अगर कोई पूछ ले संधि का सीधे सीधे हमें परिभाषा बताइए, तो आपको यह बताना होगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। हमने लिख दिया है, पीछे लिखा गया होगा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं विद्यार्थी, तो इसमें क्या क्या जुड़ा है? विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। पहले जब संधि नहीं बनी थी तो पहले लोग विद्या अर्थी ही कहते थे देखो ये विद्या अर्थी जा रहा है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि बोलने में भी अच्छा लगे और बोलने में आसानी भी हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि विद्या अर्थी इधर आओ, तो आपको बोलने में भी अड़बंग सा लगता होगा और कहने में भी खराब लगता है। अगर कहूं विद्यार्थी इधर आओ तो अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या और अर्थी जब दोनों मिल गए तो नए शब्द का निर्माण हुआ जिसका नाम है विद्यार्थी। ठीक। तो उसी प्रकार जैसे भोजनालय, तो ये दो शब्दों से मिला है, दो वर्ण शब्द ध्वनि सबसे मिलकर बनता है। जैसे भोजनालय, भोजन प्लस आलय, एक शब्द भोजन और दूसरा शब्द आलय, दोनों मिलकर के क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि यहां पर भोजन आलय है तो बोलने भी अच्छा नहीं लगता है और बोलने में प्रॉब्लम भी होती है थोड़ा। तो भोजन और आलय को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? भोजनालय। बस यही संधि है। क्या है? यही संधि है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने यहां लिखा है कि संधि जो है 3 प्रकार का है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद आप लोगों को मैं अब बताऊंगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आपको यह जानना होगा। देखिए, स्वर संधि में क्या होता है कि जब दो वर्ण जो है, दो वर्ण यहां पर हमने लिखा है, यदि दोनों वर्णों में स्वरों का मेल हो, यदि दो वर्ण मिल रहे हैं उसमें स्वरों का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा। कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये क्या है? ये स्वर संधि है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों वर्ण जो है स्वर है।
ऐसा नहीं कि ये यहां हमने का कर दिया, अगर हम यहां का कर देंगे तब तो ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया, तब ये स्वर संधि नहीं हो सकती। स्वर संधि होने के लिए सजाती वर्ण होना जरूरी है, दोनों वर्ण स्वर होना चाहिए। ठीक, तो हमने ये सीखा कि स्वर संधि में दोनों वर्ण स्वर होंगे, तब वो स्वर संधि होगी। आगे पढ़िए, देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि मेल करने वाले वर्णों में जो है एक भी व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि दोनों वर्णों में से एक क्या हो, दोनों वर्णों में से एक क्या हो, व्यंजन हो, तब उसको व्यंजन संधि कह देंगे। जैसे आप सोचिए, जैसे अगर मैं कह दूं कि छोटा आ प्लस खा, समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूं, ये स्वर है, ये व्यंजन है। ठीक, तो दोनों के वर्णों से जो मेल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे एक मैं शब्द लिख देता हूं, दिक प्लस गज। यहां देखिए दिक आ रहा है, ठीक, और यहां क्या है, गज है, गा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों जो है स्वर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है, विसर्ग संधि। यदि मेल करने वाले दोनों वर्णों में कहीं विसर्ग आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे जैसे तपह प्लस वन, तपह प्लस वन क्या हो जाएगा, तपोवन। क्या हो जाएगा, तपोवन। यहां क्या है, देखो ये दो बुद्धि है, हमने यहां दो बिंदु लगाया है, तपह प्लस वन तपोयन। जैसे अगर हम कहें कि कहीं भी दो वर्ण हो, अगर वहां पे विसर्ग लग गया है तो उसको हम क्या कह देंगे, विसर्ग संधि कह देंगे। तो अब तक आपने यह जाना कि संधि क्या है, ठीक, और संधि का निर्माण क्यों हुआ, ठीक, संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। अब जो है आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि स्वर संधि के भेद। जो हमने पढ़ाया है स्वर संधि, अब उसके भेद पढ़ाएंगे कि वो कितने प्रकार का होता है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 4 भेद होते हैं, सॉरी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, है ना। और इसके बाद क्या, देखिए यहां लिखे वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक, 5 होते हैं। हमने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना दिया है ना। जैसे आप यहां देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि है तो यहां डी लिख दो, गुण स्वर संधि है तो यहां जी बना दो, ठीक, जी। और इसके बाद जो है ये वृद्धि है तो वी बना दो, और यड़ है तो वाई बना दो, और ए है अयादि है तो ए बना दो। आप देखिए डी जी वी वाई ए, इसका कहने का मतलब ये है, आप डीजी का मतलब डीजे समझ लीजिए, डीजे, और वी से ब्याह में, यानी ब्याह में डीजे बजता है, यानी कि यहाँ जो है, और जब डीजे बजता है वाई से यहाँ ए से आवाज होती है, यानी कि ब्याह में जब डीजे बजता है तो क्या होती है, आवाज होती है। इससे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो दिमाग में फीड हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, है ना, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो आपने जाना कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि। अब आप जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसका मतलब क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब यह है कि आपको बता रहे हैं कि इसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए आपको यह जानना होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर, दीर्घ स्वर संधि के बारे में आप जानेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्या मैटर इसका है।
तो आपको बताना है कि सजाती मूल ध्वनियों का मेल होने पर उसी जाति के दीर्घ में जो है बदल जाना। मेरे कहने का तात्पर्य है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कहने का मतलब यह है कि सजाती मूल ध्वनियों का मेल होने पर, जब सजाती वर्ग जब मिलते हैं, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ, ठीक, सजाती मूल ध्वनियां हो गई, जब दोनों मिलते हैं तो उसी जाति के, अर्थात उसी जाति के मतलब क्या, स्वर के ही उसी जाति के दीर्घ में बदल जाना। कहने का मतलब उसी जाति के दीर्घ बदल जाना क्या, कि छोटा आ और प्लस फिर छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो गया, बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या, बड़ा आ, ठीक, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। आपने देखा कि ये दोनों स्वर हैं, ठीक, और दोनों स्वर कोई एक छोटा, दोनों छोटा मिल रहे हैं तब भी बड़ा आ, एक छोटा एक बड़ा आ है तब भी बड़ा आ, तो हर कंडीशन में बड़ा आ ही हो रहा है ना, अर्थात उसी जाति के दीर्घ में परिवर्तित हुआ है, चाहे छोटा आ हो प्लस बड़ा आ हो, लेकिन ये क्या है, सब बड़े में ही बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है स्वर का कोई भी एक ही जात के लेंगे तो उसके दीर्घ में बदल जाता है। आप अगर जो है, अगर आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ क्या हो गया, धर्मार्थ हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये कैसे हो गया, धर्म प्लस अर्थ, जैसे ये लिखा है धर्म, यही मेन मैटर है समझने का, अगर ये समझ में आ गया तो मैटर सब समझ में आ जाएगा। धर्म प्लस अर्थ, ये धर्म और प्लस अर्थ ये दोनों मिल करके क्या होंगे, तो इसका एक नियम है, अगर आप देखें तो इसमें आ छुपा है और इसमें भी आ छुपा है। जैसे आपको बता दें अच्छे से कि धर्म प्लस आ और प्लस अर्थ है ना, तो धर्म में आ छिपा है और अर्थ में भी ये आ है, अर्थात धर्म के बाद आ और अर्थ के पहले आ, ये दो आ मिल रहे हैं, ये दो आ मिल रहा है, ये छिपा रहता है, ये आ और ए आ दोनों मिलकर के क्या, हमने बताया ना कि आ और प्लस आ बराबर बड़ा आ हो जाता है, तो ए आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो गया, अर्थात हम धर्म लिखेंगे, धर्म लिखा था, लेकिन जब ये दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाता है तो हमें आ का मात्रा लगा देंगे। इसके बाद जब इसके बाद क्या हो गया, ये आ वाला यहाँ पे हमने बताया, इसके बाद ये क्या बचा, इतना बचा, तो क्या हो गया, धर्मार्थ हो गया। ठीक, इसके बाद अगर आपको हम बताएं विद्यार्थी, जैसे लिखा है विद्या प्लस अर्थी, तो क्या हो जाता है, विद्यार्थी हो जाता है, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हो जाता है। तो ये हम क्या कहेंगे, इसमें बड़ा आ छुपा है, ये जो विद्या है इसमें बड़ा आ है और प्लस ए आ, समझने की कोशिश करिए कि इसमें बड़ा आ है और ये तो आ है ही, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनता है, मैंने कहा उसी जाति के दीर्घ में हो जाता है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, बड़ा आ हो जाते हैं। ठीक, तो आपको लिखना होगा विद्या, ठीक है ना, तो ये बड़ा आ हो गया कि नहीं, क्योंकि बड़ा आ होता है, इसके बाद क्या बचा, ये सिर्फ इतना बचा, तो इसको लिख दीजिए विद्यार्थी हो गया। इसी से अगर आप देखना चाहें महाशय, क्या देखना चाहें, महाशय, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय, बड़ा आ और बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप करें भोजनालय, ठीक ना, भोजन, भोजन प्लस आलय,
क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भोजनालय, भोजनालय। ठीक, तो सब मिलाकर के यही होता है। ये तो आप देखें कि छोटा आ प्लस बड़ा आ के बारे में आपने समझा। तो स्वर में सिर्फ छोटा आ और बड़ा आ नहीं होता है, छोटी ई बड़ी ई भी होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी होता है, उससे भी शब्द का निर्माण होता है। जैसे जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या, बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। यहां पर आपने देखा, हमने उदाहरण भी लिख दिया है, गिरी प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा बड़ी ई ही होगा, तो यहां पर री इस तरह लिख देंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि री पे तो ये मात्रा इस तरह है, आप इस तरह क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने कहा हर कंडीशन में बड़ी ई ही होगा, कोई भी कंडीशन हो बड़ी ई होगा, इसलिए हमने गिरी लिख दिया। ठीक, इसके बाद क्या है, इंद्र लगा दीजिए, क्या हो गया, गिरिंद्र, है ना। ये देखिए गिरी प्लस ईस, गिरी लगा दीजिए और प्लस क्या है, ईस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक, ये महेंद्र है तो मही प्लस इंद्र है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी है, महेंद्र हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको समझना होगा, यानी कि छोटी ई में बड़ी ई जुड़ेगी तो बड़ी ई होगा, बड़ी ई में बड़ी ई जुड़ेगी तब भी बड़ी ई होगा, और छोटी ई में प्लस छोटी ई जुड़ेगी तब भी बड़ी होगा। हमने कहा ना कि उसी जात की दीर्घ बदल जाता है। और उसी के उदाहरण में छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, है ना। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। हर कंडीशन में बड़ा ऊ आएगा। आप कोई भी कंडीशन उठाकर देख लीजिए कि क्या होगा, बड़ा ऊ आएगा। जैसे भानु प्लस उदय, क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं, भानु प्लस उदय, आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इस तरह, भानु दय। अब कहेंगे आपकी मात्रा चेंज क्यों कर दिए, छोटा ऊ की मात्रा था, आपने बड़ा ऊ की मात्रा क्यों लगा दिया। हमने कहा ना कि बड़ा ऊ बनेगा हर कंडीशन में, तो ये मात्रा इस तरह हो जाती है ना। और बाकी जो है दय बच रहा है, ये दय यहां जो है हमने बैठा दिया, क्योंकि ये छोटा ऊ प्लस ये छोटा ऊ, ये दोनों मिल करके बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे अगर आपको मैं कहूं सिंधु, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ए ई, है ना, और प्लस ए ई, समझिएगा आप, नहीं सॉरी ई हम लिख रहे हैं, वो क्या कहते हैं, इसका छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, है ना। सिंधु का छोटा ऊ और उर्मी का बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या होंगे, बड़ा ऊ मिलेंगे, हर कंडीशन में बड़ा ऊ होगा। ठीक, तो हम सिंधु को बड़ा ऊ में लिखेंगे, जो उसका मात्रा है। ये छोटा ऊ देखो होता है ना, हटा देंगे इसको, बड़ा ऊ। और बाकी जो है इसका तो हम उपयोग कर लिए, इसका भी छोटा ऊ का उपयोग कर लिए। ये बचा क्या, ये बचा, बैठा दो यहां पे, सिंधुर्मी, क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी हो जाएगा। अब आपको ये रटना नहीं है कि सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी, रटो बैठ करके, सैकड़ों है, कितना याद करोगे। लेकिन जब उसका नियम आपको पता रहेगा तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक काम होता रहेगा, है ना। अगर आपको देखना है, ऐसे कोई भी आप शब्द लीजिए, स्वयंभू प्लस उदय, क्या हो जाएगा, स्वयंभूदय। वधु प्लस ऊर्जा, एक हम समझा रहे हैं और अच्छे से, जैसे वधु प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊर्जा, ये क्या है, वधु प्लस ऊर्जा में ये बड़ा ऊ का मात्रा है, और प्लस क्या है, ये बड़ा ऊ का मात्रा है। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ, इसका बड़ा ऊ प्लस इसका बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो क्या करेंगे,
और ये क्या है, बड़ा ऊ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा ऊ का उपयोग कर लीजिए और इसका बड़ा ऊ का उपयोग कर लीजिए। जब यहाँ इसका उपयोग कर लिए थे, समझो खत्म, अपने माइंड में सोच लीजिए क्या बचा, ये यही बैठा दो, वर्धुजा। इस तरह जो है, अगर आप एक एक चीज समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज और हम आपको बता दें कि री प्लस री क्या हो जाएगा, बड़ी री। इसका मात्रा ऐसे हो जाता है, बड़ी री। जैसे पित्त, पित्त प्लस ऋण, पित्त प्लस ऋण क्या हो जाएगा, पितृण। क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए भी री है और ए भी री है, दोनों जब री री जुड़ा तो बड़ी री हो गया, क्या, पितृण। ठीक, इस तरह जो है हम पढ़ेंगे। और एक चीज और हम बता दें, दीर्घ स्वर संधि में नोट बनाकर लिख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि में जो है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ही आते हैं। ये ट्रिक है। आप यहां लिखिए कि दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। यही तीनों है ना, ये तीनों ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक, तो इस प्रकार आपने समझा कि संधि क्या है, संधि का निर्माण क्यों हुआ, उसके प्रकार क्या है, उसके बारे में हमने आपको सही बताया। और क्या कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं सभी को बताया, दीर्घ स्वर के बारे में बताया। और आगे आपको बताएंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है, जो चारों हैं अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि RLY ऑनलाइन क्लासेज को आप जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जहां तक हो सके आप लोग इसको शेयर करते रहिए। और हमारे साथ एक बेस्ट टीचर विवेक यादव सर जो है पढ़ाते हैं, फिजिक्स, मैथ और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका भी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ थैंक्स।